हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब इनकेस तुम में से कुछ लोगों को ये पता नहीं है तो मैं मोस्टली अभी हाल फिलहाल में उन शोज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ चैनल पे जो मेरे वॉच लिस्ट में कई सालों से पड़े हुए थे। वी डिड इवेंगेलियन विच वाज अ साइकोलॉजिकल ड्रामा एंड आई लव्ड इट। आफ्टर दैट वी डिड टेक्नोलाइज विच वाज आल्सो अ साइकोलॉजिकल ड्रामा एंड आई आल्सो लव्ड इट। और अभी रिसेंटली मैंने मादोका मैजिका कंप्लीट किया विच वाज आल्सो अ साइकोलॉजिकल ड्रामा एंड आई लव्ड इट टू। बट देयर इज़ अ लॉट अबाउट दिस शो दैट आई नीड टू टॉक अबाउट, और इसी वजह से आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं मादोका मैजिका से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइल फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये एनीमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है कानामे मादोका से, जो एक मिडिल स्कूलर है, एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है अनटिल आकेमी होमुरा नाम की एक ट्रांसफर स्टूडेंट आती है, उससे उसकी मुलाकात होती है, हु इज़ हंटिंग डाउन अ कैट लाइक मैजिकल क्रिएचर नेम क्यूबे। और क्यूबे मादोका को ये बताता है कि वो उसे ऑफर देता है कि वो उसकी कोई भी एक विश पूरी करेगा, बट इन एक्सचेंज शी हैज़ टू बिकम अ मैजिकल गर्ल। नाउ तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें मादोका मैजिका के बारे में पता होगा, लेकिन जिन लोगों को मादोका मैजिका के बारे में नहीं पता है उन्हें ये प्लॉट सुन के लगा होगा कि दिस इज़ अ बेसिक सिंपल माहो शोजो एनीमे। नो, इट्स एक्चुअली अ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द माहो शोजो जॉनर। अब तुम में से जिन लोगों को डीकंस्ट्रक्शन के बारे में इनकेस पता नहीं है तो बेसिकली काफ़ी सारे हम ऐसे शोज़ देखने को मिलते हैं जो किसी स्पेसिफिक जॉनर या डेमोग्राफिक में फॉलो इन करते हैं, बट कभी कभी उन्हीं जॉनर और डेमोग्राफिक के ट्रोप्स को और क्लीशेस को लेके कम्प्लीटली रीराइट किया जाता है और एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया जाता है, जिसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर शो या टाइटल उसी सेम जॉनर या डेमोग्राफिक का पार्ट है। दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। नाउ डीकंस्ट्रक्शन और पैरोडी दो इंटायरली डिफरेंट चीज़ निकल के आती है, जिसके बीच में तुम शायद कंफ्यूज हो सकते हो। पैरोडीज वो होती हैं जहां किसी पर्टिकुलर जॉनर या डेमोग्राफिक को लिया जाए और उनके ट्रोप्स और क्लीशेस का मजाक बनाया जाए इन अ वेल रिटन मैनर। वो हमें पैरोडी देखने को मिलते हैं, पैरोडी रिलेटेड शोज या मूवीज देखने को मिलती हैं। डीकंस्ट्रक्शन का अपन अगर एग्जांपल लें तो इसेकाई जॉनर को लेते हैं, जहां इसेकाई जॉनर में काफ़ी सारे बेहतरीन शोज़ भी हैं, काफ़ी सारे लेम और काइंड ऑफ इरेगुलर टाइप शोज़ भी हमें देखने को मिलते हैं। बट इसेकाई जॉनर के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन थीम हमें देखने को मिलती है वो ये है कि वो फैंटेसी रिलेटेड होते हैं, उनमें हमें ड्रामा देखने को मिलता है, एडवेंचर देखने को मिलता है। इसी बीच हमें फिर कभी कभी री ज़ीरो जैसे शोज़ भी देखने को मिलते हैं, जहाँ री ज़ीरो काइंड ऑफ इसेकाई जॉनर के सारे ट्रोप्स और क्लीशेस को उठाता है, उसे रीराइट करता है एंड टर्न इटसेल्फ इनटू अ साइकोलॉजिकल हॉरर। तुम में से जिन लोगों ने भी री ज़ीरो देखा है उन्हें पता होगा कि बाकी काफ़ी सारे अलग इसेकाइज के कंपैरिजन में री ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा शाइन आउट करता है, बिकॉज री ज़ीरो इज़ अ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द इसेकाई जॉनर। जहां मोस्ट ऑफ द इसेकाई फैंटेसी थीम को फॉलो करते हैं, री ज़ीरो खुद को एक डार्क फैंटेसी की तरह प्रेजेंट करता है, एंड दैट राइट देयर इज़ अ डिफरेंस। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो वहीं अगर बात की जाए माहो शोजो एनिमेस की, मैजिकल गर्ल एनिमेस की, तो वहाँ पे हमें मोस्टली कह सकते हो कि ड्रामा देखने को तो मिलता है, बट मोस्टली थीम लव और जस्टिस के ही अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड इसी वजह से इसकी टारगेट ऑडियंस यंग गर्ल्स होती हैं। बट माहो शोजो के अंदर फिर हमें मादोका मैजिका जैसे एनिमे भी देखने को मिले हैं, जहाँ मादोका मैजिका एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल ड्रामा निकल के आता है, जो माहो शोजो जॉनर के जो है ट्रोप्स को लेता है, क्लीशेस को लेता है और उसे कंप्लीटली रीराइट कर देता है फॉर अ मोर मैच्योर ऑडियंस। नाउ आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव कि अगर तुम किसी भी शो को या किसी भी टाइटल को ब्रूटल बना दो तो वो इंटरेस्टिंग बन जाता है या मैच्योर बन जाता है। दैट्स नॉट entirely true. As long as the title is well written, it's gonna remain well written despite the rating और demographic. But ये चीज़ में कोई भी शक नहीं है कि माहो शोजो के अंदर मादोका मैजिका हमें एक कंप्लीट डिफरेंट टेक देखने को मिला है, जो इसके स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली चेंज कर देता है, बदल के रख देता है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करता है। मादोका मैजिका हमें एक माहो शोजो साइकोलॉजिकल ड्रामा देखने को मिला है, जिसके सीजन 1 में 12 एपिसोड्स हैं, और उसके बाद हमें रेबेलियन मूवी देखने को मिली है जो सीजन 1 का कंटिन्यूएशन निकल के आता है। नो, मादोका मैजिका का स्टार्ट हमें समवॉट स्लो देखने को मिला है। ये स्टार्टिंग से ही ट्रिपी है, जिसकी वजह से तुम्हें एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है कि शो के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, बट फिर भी तुम शो को अंडर एस्टिमेट करते हो। मैंने भी किया था। एपिसोड 3 के बाद से इसके स्केल का टीज हमें मिलना शुरू हो जाता है और इसकी इनक्रेडिबल राइटिंग हमें मिलनी शुरू हो जाती है। नाउ इट्स एनिमेटेड बाय स्टूडियो शाफ्ट, विच इज़ माई सेकंड फेवरेट एनिमे स्टूडियो, विच ऑल्सो एनिमेटेड माई फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, मोनोगातारी सीरीज। और तुम में से जो लोग भी स्टूडियो शाफ्ट के फैन हैं उन्हें पता है कि स्टूडियो शाफ्ट के एनिमे कितने ज़्यादा माइंड फक निकल के आते हैं, और उसी वजह से मादोका मैजिका का स्केल भी काफ़ी ज़्यादा इंसेन निकल के आता है। साथ ही साथ इसी वजह से इसका एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ही
ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, कुछ शॉट्स बहुत ही ज़्यादा ऑसम निकल के आते हैं, अदर वर्ल्ड निकल के आते हैं। और वही ऑन द अदर हैंड इसका म्यूज़िक भी हमें हॉरिफाइंगली अमेजिंग देखने को मिला है। नाउ मादोका मैजिका इज़ अ लिटरल कॉस्मिक हॉरर that deals with the complexity of space and time while going deep into philosophical concepts too like hope and despair, जो चीज़ इस शो को काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप करती है। Now there are a lot of incredibly well written characters. We see all these different kind of characters going through adolescence and finding who they truly are in this fucked up world। और उसी बीच हमें मादोका देखने को मिली अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कह सकते हो एक तरीके से द ओनली वेसल ऑफ फेथ की तरह नजर आती है। शी इज सो काइंड दैट शी कुड पॉसिबली बी द मोस्ट पावरफुल मैजिकल गर्ल इन द यूनिवर्स, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, उसकी विश इतनी ज़्यादा आसानी से पूरी नहीं हो सकती है। अदरवाइज शो खुद को डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएगा, बेहतरीन कैसे बना पाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे जा पाएगा, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। ना तुम में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर तुमने कभी इससे पहले कोई माहो शोजो एनीमे नहीं देखा है तो क्या तुम इस एनीमे को एंजॉय कर पाओगे? वेल डेफिनेटली इसका आंसर निकल के आता है यस। अगर तुमने जो है कोई भी माहो शोजो एनीमे नहीं देखा है उसके बावजूद भी तुम मादोका मैजिका के इनक्रेडिबल राइटिंग को अप्रिशिएट कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुमने कुछ माहो शोजोज एनीमे देखे हैं, कुछ क्लासिक्स देखे हैं, देन इसके चांसेस निकल के आते हैं कि तुम मादोका मैजिका को फिर और भी कहीं ज़्यादा एंजॉय करोगे और भी कहीं ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। बट नॉनदलेस इट्स अ रियली डैम वेल रिटन स्टोरी विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी, और उसके बावजूद भी मैंने एट टाइम्स इसे अंडरस्टिमेट किया क्योंकि इसका स्केल इन दी एंड काफ़ी ज़्यादा हमें ह्यूज देखने को मिलता है, जो चीज़ काइंड ऑफ तुम स्टूडियो शाफ्ट से एक्सपेक्ट करते तो हो, बट एट द सेम टाइम द शो डिड मैनेज टू सरप्राइज मी अ लॉट ऑफ टाइम्स। नाउ हियर इज द थिंग, जितने भी स्टूडियो शाफ्ट के हमें एनीमे देखने को मिले हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम इंसेनली वेल रिटन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलते हैं, उनका वर्ल्ड हमें काफ़ी फैसिनेटिंग देखने को मिलता है। वही सिमिलर चीज़ मादोका मैजिका भी फॉलो करता है, और तुम उसका अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हो कि दे लिटरली मेड फेक एंडिंग फॉर द फर्स्ट 2 एपिसोड्स, एंड उसके बाद जब एपिसोड 3 में इसका एक्चुअल एंडिंग सॉन्ग आता है, आई वाज ब्लोन अवे। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मादोका मैजिका अपने कार्ड्स काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, और इतना ही नहीं, ये तुम्हें कॉन्स्टेंटली सरप्राइज करता है। इसमें काफ़ी तगड़े वेल रिटन प्लॉट ट्विस्ट मौजूद हैं, और शो काफ़ी ज़्यादा हमें डार्क और ब्रूटल देखने को मिला है, जो चीज़ तुम एक साइकोलॉजिकल ड्रामा से एक्सपेक्ट तो करते ही हो, और ये हमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग भी जाते हुए नज़र आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शो हर केस में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर रेबेलियन मूवी की बात की जाए, जो हमें कंटिन्यूशन देखने को मिली है शो के बाद, देन इट वॉज हार्ट रेंचिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। इट पर्टिकुलरली रिमाइंड मी ऑफ एर्गो प्रॉक्सी। जिन लोगों ने एर्गो प्रॉक्सी नहीं देखा है उन्हें मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, बट एर्गो प्रॉक्सी में हमें एक कैरेक्टर देखने को मिला है विंसेंट लॉ का, who let's say created something and fell into despair that he started to defy his own true existence। और वही सिमिलर चीज़ हमें रेबेलियन मूवी के अंदर भी देखने को मिलती है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रिपी मैनर में शो की गई है, और वो हमें काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल भी देखने को मिली है। द शो इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस टू, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, एंड आई वाज लूजिंग माई माइंड विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ शाफ्ट एनीमे, बट स्टिल इट्स incredible। The only negative I could think of is मादोका मैजिका एनीमे और कंटिन्यूशन की मूवी दोनों ही का स्टार्ट हमें थोड़ा स्लो देखने को मिला है, बट अगर तुम स्टिक अराउंड करते हो तो तुम्हें डेफिनेटली इसकी पेस आगे चल के पसंद आएगी, और इसका स्केल तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंसेन लगेगा, ब्रूटल लगेगा। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट जस्ट सम ट्रिपी डार्क एनीमे अबाउट मिडिल स्कूलर फाइटिंग विचेस, इंस्टेड इट्स अ स्टोरी दैट गोज ऑन अनपैरेलल्ड स्केल्स एंड आई लव्ड इट। इट गोज रियली डीप विद सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, होप, डिस्पेयर, बिट्रेयल, हर चीज़ों को शो काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप करता है, जिसके साथ साथ एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में भी बात की जाती है, हमें दिखाया जाता है, जो चीज़ अनदर काफ़ी सारे स्टूडियो शाफ्ट के शोज़ ने कवर अप की हैं। और तुम जानते हो, तुमने अगर उन्हें देखा है तो तुम्हें पता है कि स्टूडियो शाफ्ट इन चीज़ों के मामले में कितना ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है, एंड मादोका मैजिका उसी मामले में अनदर absolute incredible show है। Most importantly, I had a great time watching it. I absolutely loved it. ऑब्वियसली मैं बहुत ही सारे मैंने माहो शोजो एनिमेज नहीं देखे हैं, बट आई कैन से दैट दिस इज़ प्रोबेबली माई फेवरेट माहो शोजो नाउ, इवन दो इट्स अ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉनर, बट इट वॉज रियली वेल रिटन, स्पेशली सिंस इट्स अ साइकोलॉजिकल ड्रामा। नाउ ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग निकल के आएंगे जो इसे देखेंगे एंड दे वोंट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड स्टफ्स, एंड इट्स फाइन ऑनेस्टली, बट फिर भी मेरे हिसाब से तुम्हें मादोका मैजिका को एक ट्राई देना चाहिए, एंड डोंट जस्ट ड्रॉप इट, फिनिश इट, इट्स ओनली 12 एपिसोड एंड देन
इज़ अ मूवी विच यू विल डेफिनेटली वॉच इफ़ यू विल लाइक द एनीमे। और आखिर में बात रही रेटिंग्स की, तो माजिका मैजिका से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9.5 आउट ऑफ 10 की। इट्स प्रोबेबली माई सेकेंड फेवरेट शो फ्रॉम स्टूडियो शाफ्ट नाउ, ऑब्वियसली आफ्टर मोनोगातारी सीरीज, बट या इट वॉज इनक्रेडिबल, इट्स ग्रेट, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। सो गाइज, ये थी वीडियो मादोका मैजिका से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। तुम्हें वीडियो देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आई लव दिस शो अ लॉट। बाकी तुम्हें से जिन लोगों ने मादोका मैजिका देखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।